कमजोर है, पुअर है। हम अपने उलमा की तवज्जो चाहें, दानिश्वराने कौम मिल्लत की तवज्जो चाहेंगे। ये हमारे जो गय्यूर बेटे खड़े हैं, हम इनकी तवज्जो चाहेंगे। हमने कहा यार वाकई अगर मुसलमान इतना ही कमजोर है, इतना ही बैकवर्ड है, इतना ही पुअर है, इतना ही बेकार है, हम सिर्फ 14% है, अगर वाकई हम इतने गए गुजरे हैं, इतने बेकार हैं, इतने खत्म है, स्टेटस लेस है, किसी काम के लायक हम नहीं है, फिर बात क्या है? हमारा नाम लिए बगैर किसी का लंच नहीं होता, किसी का डिनर नहीं होता, किसी का खाना नहीं होता, किसी का नाश्ता नहीं होता। अगर हमारा कोई नाम न ले तो उसे दिल्ली में चैन नहीं है, हमारा कोई नाम न ले उसे लखनऊ में चैन नहीं है, हमारा कोई नाम न ले उसे पटना में चैन नहीं है, हमारा नाम कोई न ले उसे बंबई में चैन नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जो पुअर होता है, जो कमजोर होता है, जो स्टेटस लेस होता है, जो बेकार होता है, उसे तो किनारे कर दिया जाता है, उसे तो साइड कर दिया जाता है, उसकी कौन बात करे, उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन जनाब एक तरफ आप ये कहते हैं हम बेकार हैं, हम पुअर हैं, हम स्टेटस लेस हैं, हम खत्म हैं, 0 सन्नाटा है, हम बिल्कुल खत्म हैं, गायबन फीहा है, और पलट के दूसरी तरफ देख रहे हैं आप हैं। दिन में हमारा चर्चा, शाम में हमारा चर्चा, सुबह में हमारा चमचा। जब हमने इस पर तवज्जो दी तो पता चला नाना हकीकत तो कुछ और है। अल्लामा इकबाल कहता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। है ना? अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अहले संभल और इलाके संभल से दर्द दिल बयान करने चला हूं। अब ये लोग इंशाअल्लाह पूरी तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। कोई शोर शराबा नहीं होगा, जो बात कही जाएगी उसको तवज्जो से सुनेंगे। मैं एक बार फिर से सलाम करके देख लूं, सलाम करके देख लूं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लति व हिज़्बि अजमईन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुदल लिल मुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप में से जिसे जिसे दरूद शरीफ याद है, मैं बिला ताखीर व तमहीद आपसे गुफ्तगू करने लगा हूँ। आप में से जिसे जिसे भी दरूद शरीफ याद है, इस उम्मीद से दरूद पढ़िएगा कि किसी का डालडा मार का रसूल होगा जो दीवार पीछे की नहीं सुनता होगा। हम उस रसूल का कलमा पढ़ते हैं जो यहाँ से उम्मती की आवाज़ मदीने शरीफ में सुन लिया करता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी के हवाले से मेरे इमाम ने बरेली से फरमाया, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान। वाह।
काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। और आसान कर दूं, और आसान कर दूं, हमने उस मुख्तारे कुल, उस पावरफुल नबी का कलमा पढ़ा है, जिस नबी की शान समाअत ये है, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान खुदा अल्लाह। की कसम, अगर हम बरेली शरीफ हुजूर सदरुल अफाजिल के शहर मोहब्बत, शहर मुरादाबाद के करीब संभल की वो इनकलाबी जमीन पे अगर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस संभल की जमीन का इनकलाब इस वक्त सिर्फ भारत के कलेजे पर नहीं बल्कि पूरी धरती पर महसूस की जा रही है, और पूरी दुनिया ये देख रही है कि संभल सिर्फ एक जमीन का नाम है, सिर्फ इलाके का नाम है, या संभल हुसैन के गुलामों की जमीन का नाम है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हम वहां गुफ्तगू करने, थोड़ा सा यार इसकी आवाज बढ़ा दो, यार इसकी आवाज बढ़ा दो, इसकी आवाज बढ़ा दो, जितनी अच्छी आपकी आवाज थी इतनी आवाज बढ़ा दो, इतने साउंड लगाए हो, कुछ तो आवाज बढ़ा दो। मुसलसल सफर से, गुफ्तगू से तबीयत थकी है, आवाज थकी है, थोड़ा सा मिजाज बना दो, फिर मैं जब अपनी पिच पे आ जाऊंगा तुम्हारा माइक बजे या बंद हो जाए उससे मुझे कोई असर नहीं पड़ता है। सुनो, हम संभल के लोगों से बात करने के लिए आए हैं, हुजूर के गुलामों से बात करने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, हम ऐसे जिले में बात करने के लिए आए हैं जहाँ की आवाम नहीं, जहाँ के उलमा भी हसास हैं, जहाँ के आलिम भी जिंदाबाद हैं, जहाँ के आलिमों की भी बड़ी कुर्बानियां हैं, जहाँ के आलिमों का भी बड़ा एहतजाज है, जहाँ के आलिमों की भी बड़ी कुर्बानियां हैं, जहाँ के उलमा ये बता रहे हैं हम सिर्फ आलिम बनकर मसनद नशी नहीं है, हम सिर्फ आलिम बनकर गद्दी नशी नहीं है, हम सिर्फ आलिम बनकर मदरसे तक महदूद नहीं है, हम सिर्फ आलिम बनकर मस्जिद के मुसल्ले तक महदूद नहीं है। वो सीए का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, अजमत सहाबा का मसला हो, अजमत नामूसे रिसालत का मसला हो, दुनिया ये न कहे कि सिर्फ बंबई के उलमा बोलते हैं, सिर्फ दिल्ली के उलमा बोलते हैं, सिर्फ कलकत्ते के उलमा बोलते हैं। यूपी में एक जिला संभल है, अगर मसला नामूसे रिसालत का हो तो उलमाए अहले सुन्नत बताते हैं ये उलमा सिर्फ मसनद रसूल पे बैठने के लिए नहीं, मैदान में मुस्तफा की अजमत बचाने के लिए भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब किबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। मेंबर शरीफ पे जितने कसीर तादाद में हमारे उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं, मैं इन सब में सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं इनके कदमों के करीब बैठने वाला हूँ, इनके जूतियों से जो खाक उड़े हम उसे सुरमा बनाने वाले हैं, हम जो सबक याद करते हैं इन्हें सुनाने के लिए बैठे हैं, ये सब हमारे सरों के ताज हैं। मैं सबका नाम नहीं जानता, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब हैं, हजरत मौलाना जीशान रजा हैं, मैं इन चंद का नाम जानता हूँ। मेरे दाई बाजू में मेरा भाई, मेरा बिरादर अकबर, बड़ा मुतहर्रिकुल मिजाज शख्सियत हजरत अल्लामा कारी असनाद साहब किबला बैठे हैं, मैं इन चंद को जानता हूँ, लेकिन मैं जिनका नाम नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ जिस इमाम से मेरा रिश्ता उसी इमाम से इनका रिश्ता, जिस मसलक से मेरा रिश्ता उसी मसलक से इनका रिश्ता, जो मिशन हमारा वही मिशन इनका, जो नजरिया हमारा वही नजरिया इनका, जो नारा हमारा वही नारा इनका। और ये नारा क्या है? अभी 2 हफ्ते पहले दिल्ली का एक मौलवी जो टीवी डिबेट में बैठता है, टोपी टोपी बहुत ऊंची लगाता है, दाढ़ी बहुत लंबी लगता है और खुद को सुन्नी कहता है, और वो दिल्ली से कहता है अब आओ हुकूमत की आवाज में आवाज मिलाओ ताकि हम हुकूमत से अपना फंडामेंटल राइट ले सके। हम कहते हैं मुल्ला जी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम फंडामेंटल राइट लो, तुम तो पिट्ठू हो पिट्ठू, दलाल हो दलाल, गुलाम हो गुलाम। अगर हुकूमत से बात करनी हो, अपना फंडामेंटल राइट लेना हो, इस्लाम का झंडा गाड़ना हो, तो तुम जैसे बुज़दिल नहीं, हम अहले सुन्नत के उलमा करते हैं। और हमने हिंद में नहीं, हमने तो अरब की जमीन पे हक्कानियत का झंडा गाड़ के बता दिया। अगर उड़ीसा का मुजाहिदे मिल्लत हबीबुर रहमान है तो मसलके आला हजरत का डंका दिल्ली में भी बजता है, सऊदिया के रियाद में भी बजता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब किबला। वाह 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 वाह, क्या बात है। सिर्फ लफ्जाजी से काम नहीं चलता, जुमलों से बेशक। काम नहीं चलता, कलेजे भी बढ़ाने पड़ते हैं, हसासियत पैदा करनी पड़ती है, कलेजे बड़े करने पड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो कल का मसला हो, अब का मसला हो या आने वाला मसला हो, दुनिया ने देखा है, दुनिया देख रही है और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी। अजमत इस्लाम पे जब जब उंगली उठी, कल मुफ्ती आजम खड़े हुए थे, आज गुलाम मुफ्ती आजम खड़ा होता हुआ नजर आए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया वालों, तुम इस मुगालते में न रहना, इस कंफ्यूजन में न रहना कि जिस इस्लाम पर इतनी बकबक हो रही है, ये इस्लाम लावारिस है। कतई कंफ्यूज ना होना, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन ऑफ द मुस्लिम। इस दीन की यही तो खासियत रही है कि 49 साल तक कुरान को मिटाने की तहरीक चलाने वाला साउथ अफ्रीका का क्रिश्चियन पादरी जब कुरान को मिटाने की तहरीक में 49 साल वक्त गुजारा और 49 साल के बाद जब उसने कुरान को पढ़ा तो वो काबे की गिलाफ 2018 में पकड़ के कह रहा था, इस्लाम मिटाना तो मुश्किल, अगर 50 साल का दुश्मन इस्लाम कुरान को दिल से पढ़ ले तो उसका सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। अब हजरत मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे नकीब अहले सुन्नत की माशाअल्लाह बहुत अच्छी निजामत हो रही है। मैं चाहता हूँ कि हजरत अब ये माइक बंद कर दीजिए, सिर्फ मैं बोलूँ, अब हमारा सुन्नी बोलेगा इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह, अब हमारा सुन्नी बोलेगा। और हम चाहते ये हैं कि इस वक्त इस्लाम और दुनिया का तमाम नजरिया आमने सामने हो। संभल की जमीन हो, सगे बारगाहे अहमद रजा हो, वाह वाह वाह, सामने हमारा सुन्नी हो, एक तरफ पूरी नजरिया के लोग हो, एक तरफ हमारा इस्लाम हो। देखना ये है कि इस्लाम की रोशनी के सामने पूरी कुफ्र ताकतें कितनी देर तक खड़ा रहती हैं। वाह क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। इजाजत दो तो मैं आगे बढ़ूं, इजाजत दो तो आगे बढ़ूं। मेरी कमजोरी है कि मैं खामोश लोगों में बात नहीं करता, हम बात करते हैं तो बंद में भी बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं तो खुल के भी बात करते हैं, क्योंकि जो बात करते हैं वो बंद में बात करते हैं, फिर वो खुल के बात नहीं करते। हम तो वो हैं जो बंद वालों में भी जा करके हम उनकी बंदी तोड़ देते हैं, और जब हम मैदान में हो तो वहां बंदी तोड़ते हैं, यहाँ गुंडागर्दी तोड़ते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, खौफ न रख रजा जरा, वाह 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 वाह, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। एक सवाल बहुत संजीदगी के साथ पूरे अपने बच्चों की तवज्जो चाहूं। हमारे यहाँ जितने यूथ बच्चे हैं, जितने नौजवान बच्चे हैं, जितने यूथ कम्युनिटी के लोग हैं, मैं आपसे वो बात करना चाहता हूं जो ठीक 3 तारीख को मैंने दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में किया है। खुली परमिशन तो न मिली चूंकि माहौल इलेक्शन का था, लेकिन एक मैरिज हॉल में तकरीबन जिसमें 2000 लोगों की कैपेसिटी थी, वहां परमिशन मिली। हॉल के अंदर 70% वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड, ब्रिलियंट माइंड, पढ़े लिखे लोग थे, सियासतदान थे, लीडरान थे, वकला थे, प्रोफेसर्स थे, इंजीनियर्स थे, 70%।
बात मैंने करी, मैं एक जुमला वहां का यहां रखता हूं, देखता हूं आप कितना कैच करते हैं। तवज्जो है, इस जुमले पे अगर आपने तवज्जो दी और इसको अगर आपने कैच कर लिया तो मैं समझ लूंगा मुझे कैसी बात आपसे करनी है, वरना फिर ये गुफ्तगू कहीं और होगी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। वो जो दो चार आवाजें कहीं कहीं से बुलंद हो रही हैं, मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं, मुझ पे रहम कीजिए या खुद पे रहम कीजिए। ये हमारे जो हजरात बैठे हैं थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं, इसलिए कि हमारी माँ बहनों को थोड़ी जगह तंग नजर आ रही है। थोड़ा सा थोड़ा अच्छे थोड़ा लोग हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सुभान अल्लाह, जल्दी से आ जाइए, जल्दी थोड़े से आ थोड़े, जाइए, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह। ये जिनके कदम मेंबर शरीफ के करीब पड़ रहे हैं, मैं मुसाफिर हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह इनको मौत से पहले इस कदम को मदीना शरीफ की तरफ बढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करीब करीब थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ ले। अब करीब करीब सिमट के आ जाए, करीब करीब सिमट जाए। अब इत्मीनान से बैठ जाइए, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए इत्मीनान से, इत्मीनान से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ। अब बिल्कुल संजीदा हो जाओ। ओ मेरे भाई, ओ नौजवान नौजवान बैठ जाओ। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। अब इत्मीनान से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ। देखो मजमा आपका है, महफिल आपकी है, ज़हन बना है, माहौल बना। अब तवज्जो से गुफ्तगू सुनो, जो जहां बैठा है, जिस हाल में बैठा है, जिस तरह बैठा, इत्मीनान से गुफ्तगू सुनो। एक मर्तबा सभी लोग हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर तुम्हारा दिल करे तो ये नारा लगाओ, तुम्हारा दिल करे तो ये नारा लगाओ, दिल ना करे तो ना लगाओ। लेकिन हमारा अकीदा ये है, जितना सुन्नी होगा उसका दिल करेगा, क्यों ना करेगा, क्योंकि वो हुजूर के नारे से सबसे ज्यादा प्यार करता है। बेशक सुभान अल्लाह। सभी लोग हाथ उठा के कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। अब मैं मिंबर शरीफ की उलमा की खुसूसी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो चाहूं। मेरी एक बात सुनो जो मैंने दिल्ली में कहा, ओ खुदा की कसम जब मैंने ये बात कही ना, आप यकीन न करो पूरा मजमा स्टैंड अप हो गया था, पूरा मजमा खड़ा हो गया था। आप जरा से इसकी बारीकी में जाना। एक बात बताओ मुझे, इन दिनों आप क्या देख रहे हो सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, आप क्या देख रहे हो? सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक सिर्फ हमारी बातें चल रही हैं। और बात क्या चल रही है? मुसलमान बैकवर्ड है, मुसलमान पुअर है, मुसलमान माइनॉरिटी है, मुसलमान अल्पसंख्यक है, मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान बेकार है, मुसलमान पंचर बनाता है, मुसलमान चाय की दुकान करता है, मुसलमान पान डब्बे पर है, मुसलमान खत्म है, मुसलमान स्टेटस लेस है, मुसलमान के पास एजुकेशन नहीं है, मुसलमान बर्बाद हो चुका है, मुसलमान की कोई अहमियत नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी का जो नौजवान है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, लुच्चा हो चुका है, लफंगा हो चुका है। मुझे ईमानदारी से बताओ ये बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? बेशक हमारा नौजवान, हमारा बच्चा, हमारा यूथ ये सोच रहा है यार ये लोग क्या कह रहे हैं, ये बात सही तो नहीं है, ये बात हकीकत तो नहीं है, क्या वाकई हम बैक फुट पे चले गए, क्या वाकई हम इतने कमजोर हो गए? मैंने जब इस पे गौर की तो मैंने कहा ना 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 ना, ये तो हमारे बच्चों के हौसले को पस्त करने का एक नया हथियार अपनाया गया है। ये तो हमारे नौजवानों की सोच को बैक ले जाने का, डार्क में ले जाने का ये तो नया हथियार अपनाया गया है। मिसाल के तौर पर कैसे लोगों के हालात को, जज्बात को कमजोर किए जाते हैं। किसी को पता चल जाए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मुरादाबाद तशरीफ ला रहे हैं, अब जाहिर सी बात है हमारे पीएम हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे देश के अच्छे पीएम हैं, हम प्यार करते हैं, वो मुरादाबाद आए हैं, लोग उनको सुनने के लिए जाएंगे। अब डाइवर्ट अगर करना हो वहां से जाने के लिए तो ये कह दिया जाए नहीं संभल चलो, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, वहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, वहां इस्राइल के राष्ट्रपति आ रहे हैं। मैं ऐसों का नाम नहीं लेता क्योंकि ऐसों का नाम जानवर लेते हैं, वो आ रहे हैं। अब जो ट्रंप वाले होंगे वो कहेंगे नहीं डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, गो बैक, अब उधर चलो, अब उधर चलो। डाइवर्ट हो गया, कुछ उधर गए कुछ इधर चले गए। हमने ये सोचा यार सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक कोई भी चैनल खोलो, कोई भी न्यूज शो खोलो, कोई भी, हम न्यूज खोलते हैं ये देखने के लिए दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बंबई में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, हमें यही सुनाई देता है मुसलमान बैकवर्ड है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब किबला चक्रवर्ती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। डॉक्टर इकबाल कहता है ना ना ना
करना नौजवान, हौसला कमजोर न करना, पस्त न करना, खामोश न होना, खुद को इतना कमजोर न समझना। दुनिया तुझे जितना बता रही है, तेरी तो शान ये है, तेरा तो मकाम ये है, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। वाह वाह, जिंदाबाद। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। ओए संभल वालो आओ जरा, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। बैकफुट मुस्लिम, खराब मुस्लिम, पुअर मुस्लिम, एजुकेशनलेस मुस्लिम, 0 बटा सन्नाटा मुस्लिम, चाय की दुकान मुस्लिम, पान की दुकान मुस्लिम, पंचर की दुकान मुस्लिम, बावजूद उसके रसिया में हमारा चर्चा। इतने खत्म हम, इतने खत्म हम, इतने खत्म हम, अमेरिका में हमारा चर्चा। इतने गए हम, इस्राइल में हमारा चर्चा। इतने खत्म हम, फिजी में हमारा चर्चा। दुनिया को पता है ये किसी और के नहीं, ये मोहम्मद के गुलाम हैं। दुनिया को मालूम है ये कोई और नहीं, ये मदीने वाले के गुलाम हैं। इन्हें किसी तरीके से बैकफुट होने का एहसास दिलाओ ताकि इनका एहसास मर जाए, वरना ये कौम वो है, अगर कहीं इनका एहसास बेदार हो गया, अगर इनका जज्बा बेदार हो गया और इन शेरों ने अगर अपनी हकीकत पहचान ली, तो फिर हर गली में गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तुम ना पहचानो अपने आप को, इसलिए पुअर हो, स्टेटसलेस हो, बैकफुट हो। दुनिया नहीं जानती। हमारे हाथ में जब कलम दिया गया तो हमने इस भारत को विश्व गुरु, भारत को शक्तिशाली बनाने में इतना बड़ा योगदान किया कि अमेरिका को अपनी ताकत पे नाज था। एक मुसलमान बच्चे, अब एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु बना के बता दिया, भारत का में कलम अगर मुसलमान को दो तो भारत गरीब नहीं, दुनिया का ताकतवर मुल्क बना दिया जाता है। बेशक। अगर हमारे हाथों में टैंक दो तो दुनिया को पता है ये हुजूर का गुलाम है, अगर इसे टैंक दे दो तो ये कारगिल की सरहद पर भारत को कामयाबी दिलाने वाला वीर अब्दुल हमीद बन जाता है। ये हमारी तारीख है। वो अलग बात है कि हम अपनी कामयाबी के चर्चे करते नहीं हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमारा तो ये मानना है हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। हमने कभी बताया नहीं है। अगर तवज्जो हो तो 2-4 बातें और कर लूं आपसे। दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह, अकीदत से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज क्या देख रहे हो आप? जहां देखो वहीं कुरान पे हमले, जहां देखो वहीं कुरान पे डिबेट, जहां देखो वहीं कुरान पे बातें। अच्छा कमाल तो है, कमाल तो है, एक शख्स जो अपनी कम्युनिटी का चेयरमैन था, एक शख्स जो अपने मकतबे फिक्र की नुमाइंदगी करता था, चेयरमैन था, चेयर पे बैठने वाला शख्स था, उसके दिमाग के अंदर जब भूत सवार हुआ और उसके दिमाग में जब कीड़ा रेंगने लगा और उसका माइंड जब खराब होने लगा तो जानते हो अब उसे चेयर पसंद ना आई। उसने भी कुरान पे रिसर्च की और कुरान पे उंगली उठाई और कहा कुरान की ये आयतें गलत हैं, कुरान की ये आयतें गलत हैं, एक नहीं 26 आयतें गलत हैं, कुरान को तब्दील करना चाहिए, कुरान को मिटाना चाहिए। जनाबे वाला क्या हुआ? अब लोगों ने कहा यार कुरान में ये
आयतें गलत हैं, अब ये मिटा दी जाएंगी, ये खत्म कर दी जाएंगी, ये निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। रब ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो तुमने टेंशन क्यों ले ली है, तुमने परेशानी क्यों ले ली है, तुम मायूस क्यों होने लगे हो? ये किताब किसी मुल्ला की किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है। क्या लगता है तुम्हें जिस किताब को कल अबू जहल मिटाने चले तो हुजूर के गुलाम सिद्दीक अकबर मैदान में आ जाए, अबू लहब मिटाने चले तो हुजूर के गुलाम उमर मैदान में आ जाए, अगर उत्बा व शैबा मिटाने चले तो हुजूर के गुलाम उस्मान व अली मैदान में आ जाए? क्या मतलब है? अगर इस कुरान को मिटाने करबला में यजीद चले तो हुसैन इब्ने अली आ जाए। इस कुरान को मिटाने के लिए अगर अकबर जैसा पागल बादशाह है तो कुरान बचाने के लिए मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद श्री हिंदी आ जाए। अगर इस कुरान की अजमत को मिटाने के लिए थाना भवन का अशरफ अली आवे तो बचाने के लिए बरेली का पठान इमाम अहमद रजा आ जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब जनाब जहन में ये सवाल होता था, वो तो पढ़े लिखे थे, अकाबिर थे, जिम्मेदार थे, वेल एजुकेटेड थे। इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू। वो पढ़े लिखे लोग थे, वो वेल एजुकेटेड लोग थे, वो क्वालिफाइड थे। अब आज कुरान पे उंगली उठाई जा रही है, कोई कह रहा है कुरान को खत्म कर दो, कोई कह रहा है कुरान को मिटा दो, कोई कह रहा है कुरान को बैकफुट कर दो, कोई कहता है कुरान को मदरसे से हटा दो। अब लोग परेशान है, या अल्लाह क्या होगा, ये कुरान बचेगा कैसे? मैं एक बात कहता हूं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा मौलवी हूं, स्टेज पे जितने उलमा इन सब में कम पढ़ा हूं। मैंने अपनी एक तहकीक की है और दुनिया के तकरीबन 70 प्रोफेसर्स की तहकीकात से मैंने ये निचोड़ निकाला। आपको पता है दुनिया में लगभग 456 धर्म है, 400 मजहब, 456 मजाहिब हैं। सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं, बाइबल्स हैं, नजूमी हैं, आतिश परस्त हैं, मजूसी हैं। दुनिया में लगभग 456 धर्म के लोग हैं। लेकिन ए मुसलमानों, क्या ये तुम्हारे लिए फख्र की बात नहीं? क्या ये तुम्हारे लिए एजाज की बात नहीं? जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अज़मत कुरान सुनने वालों, क्या तुम्हारा कलेजा सीने से चौड़ा नहीं होता? मैं नहीं कहता, दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जो रहता अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, वो कहता है 456 मजहब पे रिसर्च हमने किया, बाइबल पे रिसर्च हमने किया, तौरात पे रिसर्च हमने की, ज़बूर पे रिसर्च हमने की, इंजील पे रिसर्च हमने की, एंगिली की ज़ीकी शीकी पे रिसर्च हमने की, भगवत गीता पे रिसर्च हमने की, वेद पे रिसर्च हमने की, ऋग्वेद हमने पढ़ा, यजुर्वेद हमने पढ़ा, अथर्ववेद हमने पढ़ा, सामवेद हमने पढ़ा, रामचरितमानस हमने पढ़ी, एंगिली की ज़ीकी हमने पढ़ी। वो कहता है दुनिया के हर मजहब की किताब हमने पढ़ी और हमने कुरान भी पढ़ा और हम इस नतीजे पे पहुंचे। I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means says the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। प्रोफेसर मूरे कहता है पूरी दुनिया में तहकीक करने के बाद ये बात सामने आ चुकी है कि पूरी दुनिया में किसी भी मजहबी किताब को पूरा याद करने वाला एक भी मजहब का धर्म गुरु नहीं मिलता है। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि पूरी दुनिया में 80 साल की उम्र से 3 साल के बच्चे तक कुरान को ज़बर ज़ेर पेश के साथ अपने कलेजे में महफूज करते हुए नजर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत क्या कहने। प्रोफेसर मूरे कहता है पूरी दुनिया में रिसर्च करने के बाद आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means since the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। हमारा बच्चा सुन करके इंशाअल्लाह झूम करके बोलेगा कि ये पिंडाल ऐसा महसूस होगा कि ये जलसा संभल में नहीं तसव्वुरात में गुंबदे खिजरा के करीब हो रहा है। इतना बड़ा साइंटिस्ट वो कहता हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, एंगिली की ज़ीकी शीकी, भगवत गीता, भगवत पुराण, दुनिया में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं हमने सबको पढ़ा, हमने सब पे तहकीक की। हमें किसी भी किताब का हाफिज न मिला। अगर मिला तो 10-20 श्लोक पढ़ा, 50 पढ़ा, 100 पढ़ा, 200 पढ़ा तो 500 याद नहीं, 500 याद है तो 100 याद नहीं, 100 याद है तो 50 याद नहीं, 50 याद है तो 25 याद नहीं, 25 याद है तो 20 याद नहीं, 20 याद है तो 10 याद नहीं, 10 याद है तो 5 याद नहीं, 5 याद
याद है तो दो याद नहीं, दो याद है तो एक याद नहीं। वो कहता कुछ न कुछ कमी मिली, लेकिन वो कहता खुदा की कसम हैरत है, इतनी मोटी किताब है, इतना मोटा कुरान है, 30 पारे पर है, 6666 आयतें हैं, 114 सूरतें हैं। कुरान एक किताब है, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। कुरान ऐसी किताब है जिसको 80 साल का बूढ़ा भी ज़बानी याद कर रहा है, 3 साल का बच्चा भी ज़बानी याद कर रहा है। क्या बात है, बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज है। मुझे कहने दो दुनिया वालों, हमारा कुरान किसी लाइब्रेरी का मोहताज नहीं है। बेशक, वाह। जोर से जोर से जोर से जोर से मैंने कह दिया है, अगर तुम बोलते हो तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, फिलिस्तीन का गय्यूर सुन्नी भी कहता है बैतुल मुकद्दस के तकद्दुस के लिए, बैतुल मुकद्दस के वकार के लिए सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमान की आवाज नहीं निकलती है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाजें बुलंद होती है। बेशक बेशक, वाह। जनाब कमाल है, कमाल कमाल है, कमाल। दुनिया कह रही है 80 साल से लेकर के 3 साल का बच्चा भी कुरान को ज़बानी याद कर रहा है। बेशक। मुझे कहने दो, हमारा कुरान किसी लाइब्रेरी का मोहताज नहीं है। हमारा कुरान किसी लिटरेचर का मोहताज नहीं है। हमारा कुरान किसी प्रेस का मोहताज नहीं है। जब तक जमीन पर जमालुल उलूम जैसे इदारे होंगे, अल्लामा असनाद, कारी गुलाम जिलानी, मौलाना जीशान और इन जैसे मुकद्दस उलमा होंगे, खुदा की कसम कागज रहे न रहे, कलम रहे न रहे, प्रेस रहे न रहे, हमारा कुरान अपने फतह जम्मा कसरा के साथ मुसलमानों के कलेजों में महफूज रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहले सुन्नत जमालुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाओ। जामे माकूल व मनकुलात, मखज़न फसाहत व बलागत। देखो ओ मेरे नौजवान बच्चों, देखो ये हमारे अहले सुन्नत के आलिम दीन होते हैं, ये हमारे अहले सुन्नत के उलमा। जामे माकूल मनकुलात, मखज़न फसाहत व बलागत, मुफ्ती आज़म संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती